हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है दीपक। आप देख रहे हैं फॉर आपकी सक्सेस। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम सब जनरल साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट सेलेक्टेड 50 क्वेश्चंस को कर रहे हैं। ये क्वेश्चंस बहुत ही अच्छे लेवल के हैं और आपके आने वाले सभी एग्जामिनेशंस के लिए ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होंगे। तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। और साथ ही अगर आपको इस वीडियो की PDF फाइल चाहिए तो आप टेलीग्राम में जाके फॉर आपकी सक्सेस सर्च करें, उस ग्रुप को ज्वाइन करें और वहाँ पे इसकी PDF दे दी जाएगी। आप वहाँ से इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे वीडियो को। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि हरे पत्तेदार सब्जियां निम्नलिखित विटामिन में से किसका भरपूर स्रोत हैं। तो जो हरे पत्तेदार जो सब्जियां होती हैं वह विटामिन ए, विटामिन B2 और विटामिन E, इन तीनों का जो है बहुत ही अच्छी स्रोत होती है। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देख चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक वयस्क मानव कंकाल में कितनी हड्डियां होती है। तो देखिए, एक वयस्क मानव कंकाल में कुल हड्डियां जो होती है वो होती है 206। ठीक है, वयस्क मानव कंकाल में कितनी हड्डियां होती है? 206 होती है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि मानव शरीर में परिसंचरण तंत्र, क्या परिसंचरण तंत्र के अंतर्गत रक्त महाधमनी में प्रवेश करती है? तो वो करती है बाएं सिरे से। किधर से? बाएं सिरे से महाधमनी में प्रवेश करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि 3-4 साल के एक बच्चे में दूध के दांत में शामिल नहीं होते हैं। तो जो 3-4 साल के जो बच्चे होते हैं उनके जो दूध के दांत होते हैं उनमें कौन सा टाइप का जो दांत है वो शामिल नहीं होता है? तो देखिए इसका राइट आंसर होगा चवर्णक। ठीक है, 3-4 साल के बच्चों में चवर्णक टाइप के जो दांत होते हैं वो शामिल नहीं होते। ऑप्शन सी क्या हो गया? इसका करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक वयस्क मानव प्रत्येक 24 घंटे में कितनी मात्रा में मूत्र उत्सर्जित करता है? तो देखिए, एक वयस्क मानव जो है वह 24 घंटे में कुल 1.5 लीटर के आसपास जो है मूत्र उत्सर्जित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि नेत्र के किस भाग में एक वर्णक मौजूद होता है? नेत्र के किस भाग में एक वर्णक मौजूद होता है जो नेत्र के भूरे रंग, नीले रंग, काले रंग के लिए जिम्मेदार हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, आइरिस। ठीक है, ऑप्शन सी, आइरिस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक सर्वदाता व्यक्ति का रक्त समूह क्या होता है? तो वैसा व्यक्ति जो किसी को भी ब्लड दे सकता है, ठीक है, तो उसका कौन सा ब्लड ग्रुप का वो होता है? वो होता है ब्लड ग्रुप O के। ठीक है, O के अंतर्गत जो होते हैं वो सर्वदाता होते हैं, ये सभी को भी ब्लड दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि उस ग्रंथि का नाम बताएं जो रक्तचाप को नियंत्रित करती है। तो देखिए कौन सी ग्रंथि है रक्तचाप को नियंत्रित करती है? वह है अधिवृक्क ग्रंथि। ठीक है, कौन सी ग्रंथि? तो अधिवृक्क ग्रंथि जो है वह रक्तचाप यानी कि ब्लड प्रेशर को जो कंट्रोल करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि मानव शरीर के किस अंग में लिम्फोसाइट कोशिकाओं का निर्माण होता है? तो मानव शरीर के किस अंग में लिम्फोसाइट्स बनता है? तो लिम्फोसाइट जो है वो अस्थि मज्जा में बनता है। कहाँ बनता है? अस्थि मज्जा में लिम्फोसाइट्स का निर्माण होता है। याद रखेंगे आप इसको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनुष्यों में बौनापन किसके स्राव के कारण होता है? तो मनुष्यों में बौनापन जो है वह थायरॉक्सिन हार्मोन जो होता है ना, थायरॉक्सी हार्मोन के स्राव के कारण होता है। ठीक है, बौनापन किसके कारण? तो थायरॉक्सी स्राव के कारण होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्राकृतिक चयन यानी कि नेचुरल सिलेक्शन द्वारा प्रजातियों के विकास के सिद्धांत को किसने दिया था? तो नेचुरल सिलेक्शन के द्वारा जो प्रजातियों के विकास का ये जो सिद्धांत था बहुत ही पॉपुलर है, आप जानते हैं। या किसका सिद्धांत था? या डार्विन का सिद्धांत था। किसका सिद्धांत था नेचुरल सिलेक्शन का? वह डार्विन का सिद्धांत था। ऑप्शन ए क्या इसका करेक्ट है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आनुवंशिकी के पिता के रूप में किसे जाना जाता है? तो आनुवंशिकी के पिता के रूप में मेंडेल को जाना जाता है। ठीक है, मेंडेल को जाना जाता है। इन्होंने मटर के दानों पर प्रयोग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत क्रमिक विकास के लिए प्रमाण प्रदान करता है? जो ह्यूमन डेवलपमेंट जो हुआ है, इंसानों का जो वृद्धि हुआ है, विकास हुआ है इंसानों का, उसके लिए जो है कौन सा प्रमाण जो है प्रमाण किससे हमें मिलता है? ठीक है, इन सभी का। तो देखिए, होमोलोगस ऑर्गस, एनालोगस हॉर्गस और जीवाश्म, ठीक है, ये तीनों हमें प्रमाण देते हैं। किस चीज़ का? तो क्रमिक विकास का प्रमाण तीनों देते हैं। इसके राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि एक जीवाश्म पक्षी का नाम बताएं जो एक पक्षी की तरह दिखता है लेकिन सरीसृप यानी कि रेप्टाइल के जैसे अन्य विशेषताएं होती है। तो दिखने में कैसा होता है ये पक्षी की तरह, लेकिन इसकी विशेषता कैसी होती है? तो इसकी जो विशेषता है रेप्टाइल जैसी अन्य व्यवस्था इसमें विशेषता होती है। तो ये क्या है? तो यह है आर्कियोप्टेरिक्स। ठीक है, आर्कियोप्टेरिक्स इसका नाम है। यह पक्षी की तरह दिखाई देता है और रेप्टाइल यानी कि सरीसृप के जैसा इसकी अंदर विशेषताएं या बिहेव करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट है उन ऑर्गस के नाम बताएं जिनकी संरचना अलग अलग प्रकार की है लेकिन समान रूप से दिखते हैं और एक ही जैसे कार्य करते हैं। तो वो कौन से ऑर्गस है जिनकी संरचना जो है अलग अलग होती है, संरचना अलग अलग होती है लेकिन उनके काम करने और वो समान रूप से दिखाई देते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एनालोगस ऑर्गस। ठीक है, एनालोगस ऑर्गस, ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने सुझाव दिया कि जीवन को सरल अकार्बनिक अणुओं जैसे कि मीथेन, हाइड्रोजन इत्यादि से विकसित किया गया है जो कि पृथ्वी पर पहले से ही मौजूद थे? तो ये बात किसने कही है? ये बात कही गई है हाल्डेन के द्वारा। किसके द्वारा? हाल्डेन। ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एब्स। ठीक है, एब्स किससे विकसित हुए हैं? तो एब्स जो है वह रेप्टाइल्स यानी कि सरीसृप से विकसित हुए हैं। ठीक है, रेप्टाइल से ही विकसित हुए क्या? एब्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति का सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? तो पृथ्वी पर जो जीवन की उत्पत्ति का सिद्धांत है उसे हाल्डेन के द्वारा प्रस्तावित किया गया था। किसके द्वारा? हाल्डेन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा डार्विन के क्रमिक विकास के सिद्धांत में से एक है? तो ये ऑप्शन जो आपके सामने दिख रहा है इसमें से कौन सा जो है वह डार्विन के जो क्रमिक विकास का सिद्धांत है उसमें एक है? ठीक है, तो ये बताना है आपको। तो इसका राइट आंसर है, देखिए इसका राइट आंसर है ए, किसी भी आबादी में प्राकृतिक विभिन्नता होती है। ये डार्विन के सिद्धांत की हिस्सा है। दूसरा देखिए, हालांकि सभी प्रजातियों में बड़ी संख्या में संतान उत्पन्न होती है लेकिन आबादी स्वाभाविक रूप से स्थिर रहती है। ये भी स्टेटमेंट सही है। तीसरा देखिए, आबादी अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष करती है और अयोग्य व्यक्ति खुद पीछे रह जाते हैं या हट जाते हैं। और तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, मतलब तीनों स्टेटमेंट सही है। आपको पता है नेचुरल सिलेक्शन का जो सिद्धांत था इन्हीं का था, डार्विन का। तो उसके अकॉर्डिंग जो है ये तीनों स्टेटमेंट जो है वो सही है। मतलब क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट, उपरोक्त में से सभी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मौजूदा प्रजातियों में नई प्रजातियां विकसित होने वाली प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो मौजूदा रूप में जो मौजूदा समय में जो प्रजातियां हैं उनमें जो नई प्रजातियां विकसित हो रही है इस प्रक्रिया को हम सब क्या कहते हैं? इस प्रक्रिया को हम सब क्या कहते हैं? प्रजातिकरण कहते हैं। क्या करते हैं? स्पेसिएशन कहते हैं, प्रजातिकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पौधे का कौन सा हार्मोन फसलों को गिरने से बचाता है? तो ऑक्सिन नाम का जो हार्मोन प्रेजेंट होता है पौधों में वो उनके फसल को गिरने से बचाता है। ऑप्शन सी इसका क्या होगा? करेक्ट होगा। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं, निम्न में से कौन सा हार्मोन गैसीय रूप में पाया जाता है? तो इथिलीन। ठीक है, इथिलीन जो है वह गैसीय रूप में पाया जाता है। इथिलीन कैसे पाया जाता है? गैसीय रूप में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उस प्लांट हार्मोन का नाम बताएं जो कि फलों के पकने के लिए जिम्मेदार है। तो फलों के पकने के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार है? तो फलों के पकने के लिए इथिलीन। ठीक है, इथाइलिन जो है वो जिम्मेदार है, इसी से फल पकाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि आरएनए, ठीक है, आरएनए और प्रोटीन बनाने में कौन सा प्लांट हार्मोन उपयोगी है? तो आरएनए और प्रोटीन बनाने में कौन सा प्लांट हार्मोन जो है उपयोगी है? वह है साइटोकाइनिन। ठीक है, साइटोकाइनिन नाम की जो हार्मोन है वो आरएनए और प्रोटीन बनाने में हेल्प करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? गलत कथन छांटना है आपको। ठीक है, गलत। तो देखिए कथन सबसे पहले देखिए, पहला कथन है ऑक्सिन सबसे महत्वपूर्ण प्लांट हार्मोन है, पहला कथन है। दूसरा कथन है विस्तार के क्षेत्र में ऑक्सिन का उत्पादन किया जाता है। नेक्स्ट इसका स्टेटमेंट है इंडोलेसेकेटिक एसिड
का एक प्रमुख ऑक्सिन है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, ऑक्सिन्स पत्तियों और फलों के पतन को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण है। तो इसमें गलत स्टेटमेंट आपको छांटना था। तो देखिए इसमें गलत स्टेटमेंट जो है वो है कि विस्तार के क्षेत्र में ऑक्सिन का उत्पादन किया जाता है। तो ये स्टेटमेंट गलत है, नहीं, विस्तार के क्षेत्र में ऑक्सिन का उत्पादन नहीं किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, पौधों के निष्क्रियता को तोड़ने में पौधे के किस हार्मोन से मदद मिलती है। तो पौधे के निष्क्रियता को तोड़ने में किस हार्मोन की मदद मिलती है, तो वो गिबरेलिन नाम की जो हार्मोन होती है वो पौधे के निष्क्रियता को तोड़ने में हेल्प करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा हार्मोन पत्तियों में बनता है और फूलों के खिलने में मदद करता है। तो पत्तियों में बनना और फूलों में खिलने में मदद करने वाली हार्मोन का नाम क्या है, उसका नाम है फ्लोरिजेंस। ठीक है, फ्लोरिजेंस नाम की जो हार्मोन है वो पत्तियों के बनने में और फूलों को खिलने में हेल्प करती है। ये सारे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, थोड़ा हटके थोड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं, आपके आने वाले एग्जामिनेशन के लिए बहुत अच्छे होने वाले हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा प्लांट हार्मोन घायल कोशिकाओं में बनता है जिसके द्वारा पौधे की चोट ठीक हो जाती है। देखिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है ना, सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए हमने, थोड़े अच्छे लेवल के हैं। तो देखिए इसका राइट आंसर है ट्रोमेटिक। ठीक है, ट्रोमेटिक नाम की जो हार्मोन है वह घायल कोशिकाओं में बनती है और इससे क्या होती है, इससे पौधों की जो चोट होती है वो ठीक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा हार्मोन ऑक्सिन की उपस्थिति में सेल डिवीजन और विकास में मदद करता है। तो कौन सा हार्मोन जो है वो सेल डिवीजन और विकास में मदद करता है, तो साइटोकाइनिन। ठीक है, साइटोकाइनिन नाम की जो हार्मोन है वह सेल डिवीजन और विकास में हेल्प करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लकड़ी के पौधे में कैम्बियम की गतिविधि को बढ़ाने वाले प्लांट हार्मोन का नाम क्या है। तो लकड़ी के पौधे में जो है कैम्बियम की गतिविधि को बढ़ाने वाले प्लांट हार्मोन का क्या नाम है, इसका नाम है गिबरेलिन। ठीक है, गिबरेलिन ही है जो कैम्बियम की गति को बढ़ाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन एंजाइम के बारे में सही है। एंजाइम के बारे में बात किया जा रहा है, तो कौन सा कथन सही है। कथन देखिए यहाँ पे 4 स्टेटमेंट दिया गया है। एंजाइम एक प्रोटीन है, तो ये तो बात सही है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रतिक्रिया को तेज करने के लिए एक एंजाइम प्रेरक के रूप में उपयोग किया जाता है, बात तो ये भी सही है। एंजाइम सेलुलर चयापचय प्रक्रियाओं में भी भाग लेता है, तो ये भी सही स्टेटमेंट है। और लास्ट जो है इसका कहता है कि उपरोक्त सभी विकल्प सही है, यानी कि इस क्वेश्चन का निम्नलिखित में से कौन सा कथन एंजाइम के बारे में सही है, इसका आंसर डी होगा, उपरोक्त सभी विकल्प जो है वो क्या है, सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि बेबी फूड्स को बनाने में कौन सा एंजाइम का उपयोग किया जाता है। ठीक है, बेबी फूड को बनाने में कौन सा एंजाइम का उपयोग किया जाता है। तो आपको बता दें कि बेबी फूड बनाने में ट्रिप्सिन नामक जो एंजाइम होती है उसकी उपयोगिता यहाँ दिखाई जाती है और इसी को उपयोग किया जाता है, ट्रिप्सिन नामक हार्मोन को। ठीक है, ट्रिप्सिन नामक एंजाइम को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऐसे एंजाइम का नाम बताएं जो युवा पशुओं के पेट से उत्पन्न होता है और डेयरी उद्योग में पनीर का उत्पादन करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। तो ये एंजाइम जो है वो युवा पशु के पेट में भी उत्पन्न होता है और डेयरी फार्मिंग में जो है इसको पनीर बनाने के लिए इस एंजाइम का हम लोग यूज़ करते हैं। इसका नाम क्या है, तो देखिए इस एंजाइम का नाम क्या है, रेनिन। ठीक है, क्या नाम है, रेनिन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक एंजाइम का नाम बताएं जो वसा को पचाने में मदद करता है। तो वसा को पचाने में कौन सा एंजाइम मदद करता है, वह करता है लाइपेज। ठीक है, लाइपेज जो है वो वसा यानी कि फैट को पचाने में हेल्प करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एंजाइम शब्द की गणना किसने की है। तो एंजाइम शब्द की जो गणना है वो की है विल्हेम कुहने ने। किने, विल्हेम कुहने के द्वारा एंजाइम शब्द की गणना यानी कि एंजाइम शब्द को दिया गया है इन्हीं के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, एक ऐसी एंजाइम का नाम बताएं जो कि प्राकृतिक तौर पर प्रोटीन नहीं है। तो एंजाइम जो प्राकृतिक नेचुरली जो प्रोटीन नहीं है वो कौन है, वो राइबोजाइम। ठीक है, राइबोजाइम जो है वह एंजाइम है लेकिन ये नेचुरली एक प्रोटीन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि कौन से एंजाइम का उपयोग बिस्किट निर्माताओं द्वारा आटे में प्रोटीन
के स्तर को कम करने के लिए किया जाता है। तो आटे में प्रोटीन के स्तर को कम करने के लिए जो बिस्टिक निर्माता होते हैं, बिस्टिक जो बनाते हैं, कौन से एंजाइम का यूज़ करते हैं? तो ये लोग यूज़ करते हैं प्रोटीज़, ठीक है, प्रोटीज़ नाम की जो एंजाइम होती है उसको यूज़ करते हैं। किस लिए? तो आटे में प्रोटीन की मात्रा को जो है वो क्या करते हैं, उसके स्तर को घटाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, ऐसे निष्क्रिय एंजाइमों जो उनके कोफैक्टर के साथ बाध्य नहीं होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो ऐसे निष्क्रिय एंजाइम्स, ठीक है, निष्क्रिय एंजाइम्स जो उनके कोफैक्टर के साथ बाध्य नहीं होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें कहा जाता है एपो एंजाइम्स। क्या कहा जाता है? एपो एंजाइम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनुष्यों में सैलिवरी एमेलिस एंजाइम स्टार्च को तोड़ता है, ठीक है, इस प्रतिक्रिया के लिए इष्टतम पीएच कितना होता है? तो पीएच जो होता है, जो सैलिवरी एमेलिस जो है वो एंजाइम स्टार्च को तोड़ता है, तो इस प्रतिक्रिया जो होता है इसके लिए जो पीएच, इसका इष्टतम पीएच कितना होता है? तो इसका इष्टतम जो पीएच होता है वह होता है कितना? वह होता है 6.7, ठीक है, कितना होता है? 6.7। याद रखेंगे, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लॉक एंड की हाइपोथेसिस, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लॉक एंड की हाइपोथेसिस मैकेनिज्म किससे संबंधित है? तो जो लॉक एंड की हाइपोथेसिस मैकेनिज्म है वह संबंधित है एंजाइम्स की विशिष्टता से, ठीक है, एंजाइम्स की विशिष्टता से संबंधित है। तंत्रिका तंत्र में निम्न शामिल है। तो तंत्रिका तंत्र में क्या शामिल है? तो तंत्रिका तंत्र में ब्रेन शामिल है, ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड शामिल है, ठीक है, स्प्लीन शामिल है, ठीक है। देखिए तंत्रिका तंत्र है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके बारे में बता दूं कि तंत्रिका तंत्र जो है वो हमारे शरीर के अंदर, ठीक है, हमारे शरीर के अंदर प्रबंधक की तरह कार्य करता है और हमारे शरीर के हिस्सों को नियंत्रित और समन्वयित भी करता है ताकि ये सभी जो है समय पर अपना कार्य कर सके। और मानव तंत्रिका तंत्र की बात करें तो मानव तंत्रिका तंत्र परिवेश से जानकारी प्राप्त करता है और इसके अनुसार प्रक्रिया करता है, व्याख्या करता है और फिर तदनुसार प्रतिक्रिया भी करता है। तो तंत्रिका तंत्र के जो तंत्रिका तंत्र को बनाने वाली जो इकाई होती है, जो उसकी इकाई है, यूनिट, तो वो क्या है? उसे हम लोग न्यूरॉन कहते हैं। न्यूरॉन जो है ये यूनिट है तंत्रिका तंत्र को बनाने वाली यूनिट, ठीक है, बेसिक यूनिट। तो तंत्रिका तंत्र यहाँ ऑप्शन 41 का ऑप्शन क्या हो गया? डी, सभी शामिल है, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और स्प्लीन, ये सभी शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है सेरेबेलम। सेरेबेलम के बारे में निम्नलिखित कौन सा कथन सही है? तो सेरेबेलम के बारे में कौन सा कथन सही है? तो यह मस्तिष्क का सबसे बड़ा हिस्सा है? नहीं। यह लोकोमोशन के लिए मांसपेशियों को संचलन कर नियंत्रित करता है, ठीक है, या मस्तिष्क का ही हिस्सा, ये भी ठीक है। तो ऑप्शन ए, बी और सी जो सही है, यानी कि ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा, बी और सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सी तंत्रिका मस्तिष्क से जुड़ी होती है और खोपड़ी से निकलती है? तो राइट आंसर है क्रेनियल नर्व, ठीक है। क्रेनियल नर्व जो है ना वो मस्तिष्क, तंत्रिका मस्तिष्क से जुड़ी होती है और ये जो निकलती है ये खोपड़ी से निकलती है, ठीक है, क्रेनियल नर्व्स। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उस प्रणाली का नाम बताएं जो आपके द्वारा की जाने वाली हर गतिविधियों को नियंत्रित करती है। तो हमारे द्वारा की जा रही हर गतिविधियों को नियंत्रित करती है, वह है तंत्रिका तंत्र ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तंत्रिका तंत्र की इकाई क्या है? अभी मैंने आपको बताया क्या होता है तंत्रिका तंत्र की इकाई, वह होता है न्यूरॉन्स, ठीक है, न्यूरॉन्स जो है वह इकाई है तंत्रिका तंत्र की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो न्यूरॉन्स के बीच एक सूक्ष्म अंतर जिस पर एक न्यूरॉन से अगले तक जाने पर तंत्रिका आवेग गुजरता है उसको क्या कहते हैं? तो दो न्यूरॉन्स के बीच में एक सूक्ष्म अंतर होता है जिस पर एक न्यूरॉन से अगले तक जाने पर तंत्रिका आवेग गुजरता है, उसको क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं अंतग्रथन, ठीक है, यानी कि साइनेपिस, ठीक है, साइनेपिस इसे हम कहते हैं, याद रखिएगा, साइनेपिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे शरीर में अनैच्छिक कार्यों यानी कि इन वॉल्यूंटरी एक्शंस को किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? तो अनैच्छिक कार्यों को नियंत्रित करता है मेड्यूला, ठीक है, मेड्यूला जो होता है हिंड ब्रेन में, यही हमारे इन वॉल्यूंटरी यानी कि अनैच्छिक कार्यों को नियंत्रित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मस्तिष्क को शामिल करने वाली उन प्रतिबिंब क्रियाओं को क्या कहा जाता है?
तो मस्तिष्क को शामिल करने वाली उन प्रतिबिंब क्रियाओं को क्या कहते हैं? उसे हम सब कहते हैं सेरेब्रल रिफ्लेक्सेस। क्या कहते हैं? सेरेब्रल रिफ्लेक्सेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पोन्स, सेरिबेलम और मेडुला किस मस्तिष्क का हिस्सा है? तो मस्तिष्क भी जो होता है वो डिवाइडेड है, पता है आपको। तो मस्तिष्क में किसका हिस्सा है? पोन्स, सेरिबेलम और मेडुला। तो ये हिस्सा है हिंड ब्रेन का, ठीक है, पूर्ववर्ती मस्तिष्क यानी कि हिंड ब्रेन का हिस्सा ये तीनों है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज का लास्ट क्वेश्चन, रीढ़ की हड्डी मस्तिष्क के किस हिस्से से निकलती है? तो रीढ़ की हड्डी जो है वह किस हिस्से से निकलती है? वह मस्तिष्क के मेडुला हिस्से से निकलती है। किससे निकलती है? मस्तिष्क के मेडुला हिस्से से निकलती है। तो फ्रेंड्स ये थे मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिलेक्टेड बहुत ही अच्छे लेवल के प्रश्न, टॉप 50 क्वेश्चंस। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया। आप अपना कमेंट एक जरूर छोड़ें, आपको ये वीडियो कैसा लगा। और इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद।